ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे पद्मनी एकादशी की व्रत कथा, जो कि पुरुषोत्तम मास में आती है। यानी 3 साल में एक बार यह एकादशी आती है। इस एकादशी को कमला एकादशी, पद्मनी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी श्री हरि के भक्त हैं, वह कथा को अवश्य ही सुनते हैं। और कई भक्त तो ऐसे भी हैं, बिना व्रत किए भी कथा सुन लेते हैं। तो उन भक्तों पर भी श्री हरि की विशेष कृपा होती है। इस कथा को सुनने से, व्रत करने से प्रभु हरि की कृपा के साथ साथ वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुने, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस एकादशी की बड़ी ही महिमा पद्म पुराण में बताई गई है। आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा और जानेंगे साथ ही पारण शुभ मुहूर्त के बारे में। अवंतीपुरी में एक उत्तम ब्राह्मण रहते थे, जिनके 5 पुत्र थे। ब्राह्मण के 5 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र जय शर्मा पापाचरण करने वाला बन गया। वह गलत संगति में पड़कर गलत काम किया करता था। ऐसे में परिवार के लोगों ने उससे नाता तोड़ लिया था। दुखी होकर वह भूखा प्यासा भटकता हुआ प्रयागराज पहुंचा। यहाँ वह त्रिवेणी में स्नान करके भटकते हुए हरिमित्र नामक एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। यहाँ पर ऋषि मल मास की कमला पद्मनी एकादशी की कथा और महात्म्य का व्याख्यान कर रहे थे। श्रद्धालु जन भक्ति भाव से ऋषि की बातों को सुन रहे थे। जय शर्मा भी कथा महात्म्य का स्मरण करने लगा और ऋषि के बताए विधि से उसने भी मल मास की कमला एकादशी का व्रत किया। रात में देवी लक्ष्मी जय शर्मा के सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने के लिए कहा। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे कमला एकादशी व्रत से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। माता लक्ष्मी के ऐसा कहने पर जय शर्मा ने माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु की भक्ति की कामना की। त्रिवेणी स्नान और कमला एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनकर जय शर्मा के मन में भक्ति भाव का संचार हो गया। माता लक्ष्मी की कृपा से जय शर्मा को प्रभु की भक्ति मिल गई और वह धनवान होकर अपने परिवार से जा मिला। मलमास की कमला एकादशी का व्रत जो भी भक्त रखते हैं, प्रभु श्री हरि की कृपा के साथ साथ उन्हें माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। कमला एकादशी का महत्व। पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसे कमला नाम से संबोधित किया गया है। इस एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हर चौथे साल पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी तिथि को शुक्ल पक्ष के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कमला देवी लक्ष्मी का ही नाम है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि जो पुरुषोत्तम मास की इस एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान और भजन करते हैं, ऐसे भक्त को भक्ति और मुक्ति प्रदान करती हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम कमला एकादशी है। देवी पद्मनी भी श्री लक्ष्मी देवी का ही नाम है, इसीलिए इसे पद्मनी एकादशी के नाम से जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं, इसीलिए पद्मनी एकादशी के नाम से संबोधित करते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। पद्म पुराण में बताया गया है कि एकादशी व्रत करने वाले को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। मन में सात्विक भाव रखकर एकादशी तिथि के व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और फिर द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान को केवल दूध से स्नान कराना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य और संयम से नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि से आरंभ कर देने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवान का भजन कीर्तन लीलाओं का पाठ करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही एक समय चावल ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को मसूर, साग, उड़द, प्राय का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।
सत्य बोलना चाहिए। और एकादशी व्रत में नाम जाप का बहुत ही विशेष महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि कमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। व्रती को विधि पूर्वक स्नान करके भगवान के रूप में मन लगाकर मंत्र जप करने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि देवतागण भी एकादशी व्रत के लोभ से पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि यह बड़ा ही पुण्यदायिनी है, जो लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है और भगवान विष्णु का प्रिय है। व्रत के दौरान घर में भगवान के नाम का जप करना और हो सके तो हवन करना चाहिए, और हो सके तो आपको पाठ करना चाहिए, और जितना हो सके संगत को बुला करके नाम जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र में ग्रह में 1000 100 गुना, शिव क्षेत्र में तीर्थों के देवताओं और तुलसी के समक्ष जप करने से लाख गुना, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने जप करने से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। कमला एकादशी का व्रत कौन कर सकता है, आइए जानते हैं, और कौन नहीं कर सकता। एकादशी व्रत के लिए शास्त्रों में प्रमाण है कि अनजाने में भी जिसे एकादशी व्रत कर लिया है, उसे भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो गई है। स्त्री पुरुष किन्नर जो भी चाहे वह श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रख सकता है। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के समझ सभी जीव बराबर हैं। गीता में इन्हीं को पुरुष और संपूर्ण सृष्टि के प्रकृति के रूप में बताया गया है। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के पारण के बारे में। पद्मनी एकादशी व्रत का पारण आप 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:56 तक के बीच में कर लेंगे। आपको पारण का मुहूर्त पता है, और आपको पारण करते समय क्या करना है ये भी हमने बता दिया है। याद रखें, दान अगर आप कर ना सके तो दान की सामग्री आप निकाल करके आप तुलसी मिले जल से या पंचामृत से अपने व्रत का पारण करें। प्रभु श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।